सब अंधकारी ने पूरे घर का माल ठिकाने लगा दिया। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर चले। एक दिन गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से आए तो आत्मदेव जी बैठे बैठे रो रहे थे। आत्मदेव गोकर्ण जी ने पूछा, पिताजी क्या बात है? तो कहने लगे, बेटा को तिष्ठामि को गच्छामि को मे दुखम विपोहयेत प्राणास्य जामि दुखेन हा कष्टम मम संसितम। को तिष्ठामि को गच्छामि, कहां जाऊं कहां बैठूं, घर में रहूं तो धुंधकारी ने घर को नरक बना दिया है। जंगल में जाऊं तो मेरे मन में वैराग्य नहीं है। बेटा मैं बहुत दुखी हूं। गोकर्ण कहने लगे, पिताजी एक बात बताओ, इस संसार में सुखी कौन है? सब दुखी हैं। और सुनो पिताजी, हाँ, न चंद्रेस्य सुखम किंचन सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवनम। पिताजी न राजा सुखी है न महाराजा सुखी है, और तो छोड़ो जो देवताओं का राजा है इंद्र, वो भी दुखी है। तो बेटा फिर दुखी सुखी कौन है? तो कह रहे हैं विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवनम। जो इस संसार से विरक्त होकर के, विरक्त का मतलब संसार से अलग होकर के जो भगवान के भजन में बैठा है, बस वही सुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी सुखी राम के दास। नानक देव जी भी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया सोई नाम आधार। एकांत में इस संसार से विरक्त होकर के जो भगवान के भजन में बैठा है वही सुखी है, वरना तो सब दुखी हैं। कोई सुखी नहीं है। यू दिखाने के लिए सब सुखी हो जाते हैं, पर असल में कोई न कोई दुख किसी न किसी को व्यापता है। इसलिए पिताजी तुम ये मत समझो कि तुम ही दुखी हो, पूरा संसार दुखी है। अच्छा तो बेटा, हाँ एक बात बता, इस संसार से विरक्त कैसे हुआ जाए? विरक्त का मतलब जानते हो? विरक्त का मतलब ये नहीं, संसार में से आसक्ति कैसे हटे। तो गोकर्ण जी कहते हैं, सुनो पिताजी, इस संसार में जीव को बांधने वाली दो रस्सियां हैं, और वो दो रस्सी हैं, सबसे पहली है अहमता और दूसरी ममता। मतलब अहमता शरीर में होती है कि शरीर मेरा है, और जब शरीर मेरा है तो शरीर के नाते मेरे हैं, है कि नहीं? और जब का शरीर हमारा है नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ये शरीर हमारा है तो हमने देखा कि किसी दुर्घटना में किसी व्यक्ति का हाथ कट गया, ठीक है? अब जब शरीर तेरा है तो दूसरा हाथ लगा ले, नहीं लगा सकता क्योंकि है ही नहीं हमारा। ये शरीर हमारा नहीं है तो फिर शरीर के नाते हमारे कहां से हो जाएंगे? और पिताजी ये जो शरीर है ना, ये 5-5 पंचों की पंचायती धर्मशाला है, हमें तो केवल रहने के लिए मिली है। और इसके 5 पंच कौन है? चित जल पावक, चित जल पावक गगन समीरा पंच रचिता अते अधमो शरीरा। सीताराम 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 सीताराम।